हेलो एवरीवन, मेरा नाम महर्षि मैसूरी है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिरर। आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं उसका नाम है नादानियाँ। आपको पता है, कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था बेवकूफिया। इस पिक्चर का नाम वो होना चाहिए, बेवकूफिया बाय द क्रिएटर ऑफ द मूवी। ठीक है, मतलब बिना सर पैर की पिक्चर। ठीक है, ट्रेलर जब मैंने देखा था, ट्रेलर से ही गंदी एक्टिंग झलक रही थी भाई। ट्रेलर में एक डायलॉग था, पहले मेहनत करूंगा, फिर पढ़ाई करूंगा, फिर टॉप करूंगा, फिर अच्छी जॉब लग जाएगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भाई सैफ अली खान साहब के बेटे, तेरे मुंह से मेहनत शब्द ही नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है, इससे अच्छा थोड़ी एक्टिंग ही सीख लेता। फुल नेपो कोटा के एडमिशन, दोनों दोनों पूरी कास्ट इस पिक्चर की फुल नेपो कोटा का एडमिशन था। ठीक, 25,000 रुपए की एक बात थी। ट्रेलर में शायद आपने देखा होगा कि भाई लड़की लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने के लिए 25,000 रुपए देती है। पहली बात तो एक्टिंग करने वाला ही एक तो कॉमिक बात होगी इधर। ठीक है, 25,000। ये बंदा अगर मेरी पिक्चर के सेट पे आ रहा है ना, तो मैं उसको दूंगा 25 रुपए दिहाड़ी, एक केला और एक कटिंग चाय। आई स्वेयर टू गॉड, इससे एक पैसा ज्यादा वो डिजर्व नहीं करता। कसम। सारा अली खान ने जब मूवी देखी, उसका वो जो पुराना डायलॉग है ना, वो अपना तुम मुझे तंग करने लगे हो, ही मस्ट हैव सेड दैट टू अब्राहम। शर्मिला ठाकुर जी ने इससे बात करनी बंद कर दी होगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। भाइयों, मैं सच कह रहा हूं आपको, मैं पिछले हफ्ते मुंबई में था। मैंने देखा तैमूर ना इससे दूर दूर चलता है कि भाई तूने ऐसी पिक्चर में काम किया, तू भाई नहीं अपना। किसी कोई पूछा तो बताना मत कि भाई है तू मेरा। सैफ अली खान साहब की अगर बात करें, सैफ अली खान साहब ने पिछले साल में कितना कुछ झेला। अभी जो एक साल जो पिछला गुजरा, अभी का जो वक्त गुजरा, उसमें कितना कुछ झेला। भोपाल गवर्नमेंट जो है वो उनका हवेली जो है वो हड़पने के चक्कर में है, उनकी प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में। उनका बेटी के भी स्काई फोर्स मूवी देखी, वो भी देखी होगी बेचारे ने। ठीक है, I don't mind being trolled. उसके बाद अगर ये पिक्चर देखनी पड़ जाए जबकि भाई ने अपनी छाती में चाकू तक खा लिया। मैं सच कह रहा हूं आपको, ये जो बंदा था ना, जो उनके घर पे आया था, उसने शायद इस पिक्चर का फर्स्ट टेक देख लिया था और वो अब्राहम को ढूंढता हुआ आया होगा। ये तो सैफ अली खान उसके हत्थे चढ़ गए। और अगर आपको लगता है ना कि इस पिक्चर में से अब्राहम ने गंदा काम किया, तो रुको जरा सबर करो। इस पिक्चर में बोनी कपूर के कच्चे मकान ने भी बराबर हगा है। वो पिनोकियो जैसी नाक एडजस्ट कराने में जितना टाइम लगा दिया है, उससे आधा टाइम, मुश्किल से मुश्किल उससे आधा टाइम भी अगर एक्टिंग सीखने में लगाया होता, तो ये पिक्चर शायद कुछ कर जाती। मैं सच कह रहा हूं, अगर ये पिक्चर कैसी बनी है मैं बता रहा हूं कि भाई बोनी कपूर को पता है, या किसी को भी पता है कि अगर अपने बच्चों को लॉन्च करना है या रीलॉन्च करना है, तो करण जौहर का हाथ पकड़ लो। करण जौहर को इन लोगों ने पैसे दिए, करण जौहर ने बराबर पैसे ले लिए इन्वेस्टर के, बोनी कपूर साहब के, कहीं से भी जहां से आ रहा था बटोर लिया, अपनी जेब में रखा। ठीक है, ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये भैंचो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। और कुछ एक आधा डायरेक्टर को देख के पिक्चर बना ली। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, करण जौहर ना पिक्चर के सेट पे भी नहीं गया होगा देखने के लिए कि पिक्चर कैसी बन रही है। बन कैसी गई वो तो नहीं ही देखी, वो तो मुझे पता ही है, नहीं तो इतना गंदा कट बाहर नहीं आता। पर कैसी बन रही है ये भी नहीं देखा होगा। अब मेकर्स की बात करें तो राइटर का नाम मैं आपको कैसे ले दूं भाइयों और बहनों। ठीक है, क्योंकि ये पिक्चर किसी ने लिखी ही नहीं हो सकती, ट्रस्ट मी। मतलब भाई ऐसी रैंडम चीजें हो रही है मूवी में कि आपको समझ में आ जाएगा ये किसी एक बंदे का काम ही नहीं है। मतलब ऐसा कि भाई जो भी राइटर होगा या जो भी क्रिएटिव टीम होगी, सुबह 5 सुट्टा करने गई, ठीक है, और पनवाड़ी से सुबह का सीन लिखवा लिया, दोपहर में माली से लिखवा लिया और रात को वॉचमैन से लिखवा लिया। ऐसी रैंडम हरकतें हो रही है पिक्चर में। एक लेजिट सीन है मूवी में कि भाई स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिबेट कंपटीशन में रिप्रेजेंट करने के लिए 2 लड़कों को जाना है या 2 स्टूडेंट्स को जाना है, लड़का लड़की जो भी, 2 स्टूडेंट्स को जाना है। ठीक है, तो लॉजिक क्या कहता है यहाँ पे? लॉजिक कहता है कि कोई इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंट बंदा जाएगा, कुछ जिसके अंदर कुछ, क्या बोलूं, उस चीज को कोई तो प्रतिभा हो। तो भाई अपना अब्राहम खड़ा होता है, टी शर्ट ऊपर करता है, अपने एब्स दिखाता है और कहता है मेरे एब्स है इसलिए मैं जाऊंगा। बताओ क्यों पता है क्यों? क्योंकि ये सीन तो माली ने लिखा था। ऐसी रैंडम बातें हो रही है यार मूवी में। आपको
आपको पता होगा कि कई कई बातें होती है कि वो माँ की बहुत बात होती है जिंदगी में, ये वो राइट, बाप क्या करता है ये वो राइट। बाप क्या करता है जानना हो ना तो बोनी कपूर साहब की शक्ल याद कर देना, ठीक है, जिनके है अर्जुन कपूर और ये खुशी कपूर जैसे बच्चे हैं, जिनकी एक्टिंग हर दूसरे तीसरे महीने में इनको देखने भी जानी पड़ती होगी, क्योंकि बाप है, पिक्चर तो देखने जानी पड़ेगी बच्चों की, पैसा लगाओ और ये टट्टी पिक्चर भी देखो। दोस्तों मुझ में ना सहन शक्ति बहुत है। An eternity later. ठीक है, मैंने मुकेश खन्ना जी को शक्तिमान की ड्रेस खुद को पहना के खुद का इंटरव्यू करते हुए 50 मिनट तक देखा है, पर ये पिक्चर में पहले 30 मिनट में ना मेरी आत्मा ने मेरा शरीर त्याग दिया था। मैं कहा ये क्या देखना पड़ रहा है, पर चलो ठीक है, खैर मुझे ये रिव्यू बनाना था तो पिक्चर तो आप लोग के लिए देख ही ली। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर। खुद के लिए भी मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है वैसे, पर ये क्या देख लिया मैंने यार, क्या हो रहा था मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। इतनी बड़े बजट की पिक्चर, इतनी बड़े बजट की पिक्चर और उसके अंदर डबिंग के इश्यूज, ठीक है, मतलब इस तरीके के इश्यूज के भाई कोई कुछ बोल रहा है, लिप मूवमेंट कुछ हो रहा है, कुछ भी बातें चल रही है और कुछ डायलॉग कुछ अलग ही चल रहा है। मैं 100% श्योर, मैंने कई लोग से बात की बट पीपल वर नॉट कन्विंस्ड कि भाई जो मैं कह रहा हूँ उसके साथ, पर मैंने कई लोगों से बात की, पर चलो ठीक है, खैर मुझे बहुत ऐसा लगता है, मैं 100% कन्विंस्ड हूँ कि ये रणवीर सिंह ने आवाज दी है, ठीक है, इस पिक्चर में अपना अब्राहम की। पर खैर चलो कहीं से क्रेडिट तो नहीं हुआ है इस चीज़ का, सो इसलिए हम मेरे पास इसके कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, पर क्या मजबूरी रही होगी रणवीर सिंह की बेचारे की कि करण जौहर को अपनी पिक्चर में इसकी आवाज़ दे दी। इससे अच्छा ऐसी पिक्चर में आवाज़ देने से अच्छा करण जौहर को कुछ और ही दे देता। I think you're the best kisser because I have personal experience. है ना? मतलब राइट फ्रॉम एक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक, cinematography, dialogue delivery, everything is just piss poor कसम से। सुनील शेट्टी साहब है मूवी में, महिमा चौधरी जी है, दिया मिर्जा है, किसी की एक्टिंग ही नहीं बाहर आई। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई हर किसी बस सेट पे आए, सेट का खाना वाना खाया, ये किया वो किया, सेट की दारू पी और घटिया एक्टिंग करके चले गए, दैट्स इट। पर स्टोरी में दम ही नहीं था। जब स्टोरी ही बहुत वीक होती है तो आप क्या ही कर लोगे स्टोरी के साथ। बस दैट्स द रिव्यू गाइज। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वंस अगेन दिस इज महर्षि महेश्वरी एंड यू आर वॉचिंग मिरर। थैंक यू।